प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस जूम के जो लिंक है इसको भरसक आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से, और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी को अनुरोध करता हूं। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित पूजनीय सभी संत महात्माओं को प्रणाम और सभी प्रेमियों को सादर जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने वृंद को गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम पूज्य श्री अमृता माता जी की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पार
भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया वारी रे गुरु पल में लिया वारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की वैरी मेरे जन्म जन्म की वैरी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट ज्योत निहारी रे गुरु घट घट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे युग युगत गुरु देव बताए युग युगत गुरु देव बताए ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे अंजिता लामा जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पंजाबी बाग आश्रम से हमारे गुरुदाय राजेंद्र थापा जी को एक छोटी सी भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। नींद से अब जाग बंदे, नाम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, नाम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे, हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा। हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा। जा रही हर श्वास व्यर्था, जा रही हर श्वास व्यर्था। साईं सुमिरन में लगा, साईं सुमिरन में लगा। नींद से अब जाग बंदे, नाम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला। स्वप्न के बंधन है झूठे, स्वप्न के बंधन है झूठे। मोह से मन को छुड़ा, मोह से मन को छुड़ा। नींद से अब जाग बंदे, नाम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, धार ले सतनाम साथी, बंदगी कर ले जरा। धार ले सतनाम साथी, बंदगी कर ले जरा। नैन जो उल्टे कबीरा, नैन जो उल्टे कबीरा। साईं तो सन्मुख खड़ा, साईं तो सन्मुख खड़ा। नींद से अब जाग बंदे, नाम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे। बोलिए प्रेम से सद्गुरु गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय।
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरुदाय राजेंद्र थापा जी को अति मार्मिक भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको फिर से ले चलता हूं पंजाबी बाग आश्रम। हमारे गुरु भाई नंद किशोर यादव जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। सभी यहाँ पर उपस्थित संत महात्मा बाई जी और आप सभी प्रेमियों से को मेरा विनम्र सच्चिदानंद सादर जय सच्चिदानंद। आप सबके सामने उपस्थित होने का ये शुभ अवसर हमें मिला है। आकाश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आकाश भाई? जी 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 ठीक। तो आप सभी के समक्ष श्री गुरु महाराज जी के छत्र छाया में बैठ के थोड़ी देर के लिए मैं अपने विचारों को रखूंगा। और जैसा हम समझते हैं, हर एक व्यक्ति की समझ अलग होती है और हर व्यक्ति का स्तर भी अलग अलग होता है। मेरा स्तर, आपका स्तर, हर एक का स्तर अलग है। किसका कितना स्तर है ये तो हम आप कुछ नहीं कह सकते। एक ही चीज को अपने अपने स्तर से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसी संबंध में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठ करके प्रेम से पहले हम जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय भाइयों बहनों, जब हम इस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके और सत्संग की बात करते हैं तो हमको सबको पता है कि बहुत तरह की डेफिनेशन सत्संग की है और बहुत तरह का एक बहुत व्यापक शब्दावलियां है। बहुत तरह की अपनी अपनी अनुभूतियों से लोग समझाते हैं सत्संग क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है ना। लेकिन हम सबको पता है कि इस आध्यात्मिक फील्ड के अंदर, स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर में जितने भी आध्यात्मिक पाथ हैं, हम गुरु महाराज जी के द्वारा बताए हुए उस आध्यात्मिक पाथ पे चल रहे हैं। और हम सब अच्छी तरह समझते हैं कि गुरु महाराज जी हमको किस विषय पे समझाते हैं। इसलिए हमारा थोड़ा जब हम उस पे मनन करते हैं तो औरों की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंट लगता है। महाराज जी का जो ज्ञान मार्ग, सत्संग का मार्ग है, ये डिफरेंट महसूस होता है। वर्तमान में जितने भी और समझाने के तरीके हैं उसमें महाराज जी का और जो हमारा ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ये हमें एक अलग पहचान देता है। इस विषय में जब आकाश भाई ने हमको मैसेज किया कि सत्संग करना है तो मुझे मैंने सोचा कि एक छोटी सी चर्चा की जाए। आत्मज्ञान की बातें होती है, आत्म साक्षात्कार की बातें होती है। हम सब चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हो और सारे साधन, सारे रास्तों का भी यही उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को जो सत्संग से जुड़ता है, आध्यात्मिक रास्ते पे जुड़ता है, चलता है, तो उसको आत्म साक्षात्कार करने की भावना होती है। तो अब जितना हमें समझ में आता है, ऐसा हो सकता है कि हम जिस विषय को जैसे समझते हैं उसको हम छू पा रहे हो या नहीं छू पा रहे हो। मतलब एक साक्षात्कार अलग विषय है
और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, उस पे बोलना एक अलग चीज है ना। दोनों चीज अलग है, मतलब एक ही चीज है पर लगता अलग है। आत्म साक्षात्कार मुझे हो जाए और हो सकता है, उसके लिए मुझे भाषा का ज्ञान नहीं चाहिए, शब्दों की समझ नहीं चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए शब्दों की समझ, भाषा की समझ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी रियलाइजेशन को समझाना हो, बोलना हो, तो मुझे भाषा और शब्दों की समझ थोड़ी होनी चाहिए। ये दोनों रास्ते, पर इससे हम बिल्कुल जज नहीं कर सकते किसी को कि अगर कोई बोल सकता है, समझा सकता है, तो उसके अंदर साक्षात्कार भी है। या अगर किसी के अंदर साक्षात्कार है पर वो बोल नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा, तो उसको नहीं है। ये दोनों इस रास्ते पे समझने की चीज है। तो आत्म साक्षात्कार क्या हो सकता है? सो मेनी डेफिनेशंस अवेलेबल इस संबंध में यहाँ पे है, लेकिन हम क्या समझते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं। जरूरी नहीं कि हम इतने डीप सब्जेक्ट को टच कर पाए, लेकिन हम एक कोशिश करते हैं। तो आत्म साक्षात्कार हमारा उद्देश्य है। अगर हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो क्या महसूस होगा? मैं ये कैसे समझूं कि मेरे अंदर साक्षात्कार हुआ है? मैं ध्यान करता हूं, भजन करता हूं, सत्संग करता हूं, भक्ति और ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए जो भी एक्टिविटीज हो सकती है, हम सब उसको कर रहे हैं। लेकिन रियलाइजेशन क्या है? हमारा गोल तो रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो क्या हम उसको रियलाइज कर भी पा रहे हैं? और अगर कर पा रहे हैं, वो क्या हो सकता है? तो जो हम समझते हैं फैक्ट के अनुसार, फैक्ट हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं, जो वो कह रहे हैं कि ये हो सकता, अगर ऐसा होता है तो ये साक्षात्कार हो सकता है। आत्म साक्षात्कार का पहला अनुभव क्या हो सकता है? तुलसीदास जी की चौपाई का एक आधा अंश है। वो कहते आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भय मूल भ्रमनाशा। कि आत्म अनुभव अगर हो रहा है, आत्मज्ञान अंदर हम उसको टच कर पा रहे हैं, उसका पहला रियलाइजेशन क्या है कि सबसे पहले हमारे मन के अंदर एक गहरी शांति हमें छूती हुई प्रतीत होगी, महसूस होगा, गहरी शांति। सज्जनों, हम जो जिस शांति की बात करते हैं, ये जो आध्यात्मिक शांति हमारे अंदर आती है ना, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर, उस शांति में और एक्सटर्नल वर्ल्ड से आने वाली शांति में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। कई बार हम ये डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि अगर आत्म शांति, आत्म साक्षात्कार का सबूत है, तो हो सकता है मेरे से ज्यादा शांत तो कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसके जीवन में परेशानियां ना हो, जिसको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, पारिवारिक कोई दिक्कत नहीं है, शरीर से भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो सब कुछ प्राप्त है, तो वो व्यक्ति भी शांत रह सकता है। कोई अशांति का कारण ही नहीं उसके जीवन में। फिर हम ये कैसे कहें कि नहीं, क्योंकि हम आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, इसलिए हमारे अंदर जो शांति उभरती है, वो शांति सच में आत्म साक्षात्कार है, उससे होके आती है। न कि
बाहरी वस्तुओं से प्राप्त शांति आती है तो वो आत्म साक्षात्कार। अगर बाहरी वस्तुओं से ही आध्यात्मिक शांति की तरह शांति प्राप्त हो सके तो आध्यात्मिक प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। फिर हम उन्हीं चीजों को ला सकते हैं अपने करीब जिनसे हमको शांति प्राप्त होती है। पर हमें ये फर्क समझना होगा कि सेल्फ रियलाइजेशन से उत्पन्न होने वाली जो शांति और सुख है वो एक अलग चीज है, और इंद्रियों के द्वारा ग्रैब की हुई शांति या वस्तुओं के द्वारा मिली हुई शांति या सुख या शांति की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुलसीदास जी की चौपाई में सुख शब्द आया हुआ है। वो कहते हैं आत्मा की अनुभूति का प्रमाण ये है कि सुख उपजने लगे, आनंद उभरने लगे, मन सहज शांत होने लगे। आपने महसूस किया होगा जब जब आप ध्यान में बड़ी तन्मयता के साथ भजन में बैठते हैं, कई बार नाम के साथ मन एकदम चिपक जाता है, लग जाता है, जैसे लगता है मानो प्राणों की, नाम की और मन की एक गति हो गई। ऐसा होता है कभी कभी। और उसके बाद जब आप साधना भजन से उठते हो, उस शांति को आप कंपेयर कीजिए कि आप किसी क्लब में गए हो, आप किसी रिसोर्ट में गए हो, आप कहीं भी घूमने गए हो, दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, बहुत अच्छा डिनर किया हो आपने, बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी हो। कंपेयर कीजिए कि आपने एक्सटर्नल चीजों में कब सुकून महसूस किया था, कब गहरा आपको ऐसा लगा था कि आज मैं बहुत खुश हूं। और उस खुशी में देखिए, खुशी का अंतर समझिए। उस खुशी में आप चंचल हुए कि नहीं हुए? आप खुश हैं, सुखी हैं, क्योंकि आज आपसे कुछ ऐसी चीज हुई है जो शायद कभी कभार होती है, और आज आप अपने आप से पूछ रहे हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया है। ये ऐसा कब हो? जब आपको कोई भौतिक वस्तु मिले या कोई व्यक्ति मिले। एक तो प्रकार शांति का, सुख का ये हो गया कि आपको कोई व्यक्ति मिला या आपको कोई उपलब्धि मिली, अचीवमेंट्स आपने की और आप कह रहे हो कि बहुत अच्छी चीज मिली है और आज मैं खुश हूं। दूसरा ये कि आप भजन से उठे, भजन से उठने के बाद आपके अंदर इस कदर गहरी शांति छाई हुई है, आपका मस्तिष्क शांत है, मन शांत है, शरीर भी शांत है। आपको ऐसा लगता है कि मैं भजन से उठाता हूं, ध्यान से उठाता हूं, लेकिन थोड़ी देर में चेयर पे ऐसे ही विश्राम करूं, क्योंकि आंखें खोलने का मन नहीं होता, क्योंकि मुंह से कुछ बोलने का मन नहीं होता। आपको लगेगा कि अगर मेरा मुंह खुलेगा, शब्द निकलेंगे, तो मेरे शरीर में जो शांति छाई हुई है वो बिखरने लगेगी, वो टूटने लगेगी। इसलिए आप कहते हैं नहीं, 5 मिनट के लिए मैं नहीं बोल सकता, 2 मिनट के लिए मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि एक गहरी अनुभूति आपको कवर किए हुए होती है। ये 2 तरीके हैं, एक्सटर्नल थिंग्स में प्राप्त शांति या सुख। सुखी हो सकते हैं, शांत नहीं हो सकते। वस्तु मिलने से, अचीवमेंट्स मिलने से, बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने से हम सुखी हो सकते हैं, शांत नहीं हो पाते हैं। वो जो बाहर से आया सुख है वो हमें सुख के साथ साथ, सुखी करने के साथ साथ चंचल भी करता है। लेकिन जब आप भजन से उठते हो और जब आपको एक
गहरा सुख मिलता है, वो सुख आपको चंचल नहीं करता है, वो सुख हमें शांत करता है, और इस कदर शांत करता है कि ना हमारा मन बोलने को होता है, ना हमारा मन किसी से मिलने को होता है कुछ समय के लिए। ये कोई उदासी नहीं है, या ये कोई मानसिक कमजोरी नहीं है, ये आत्मिक सुख है। आत्मिक सुख और भौतिक सुख में अंतर समझना पड़ेगा हमें। और ये जो आत्मिक सुख हमें मिला है, जो ये कह रहा है कि मुंह से शब्द मत निकाल, शांत होके बैठ थोड़ी देर के लिए, वो क्या है? आत्मिक सुख। इसका मतलब है, अगर ऐसी स्थिति है, रियलाइजेशन हुआ है, ये पहली अनुभूति है, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। सुख का इस कदर प्रकाश होता है कि शांति छा जाती है। शांति का ये डिफरेंस हमने समझा, बाहर की शांति और भौतिक, भीतर की शांति। अगर भीतर की शांति है तो ये रियलाइजेशन है, ये आत्म अनुभूति है। आत्म अनुभूति क्यों नहीं हो पाती है? क्यों नहीं वो गहरी शांति से हम हमेशा जुड़े हुए रह पाते हैं? उसका कारण यह है कि हमारी आत्मिक चेतना, आंतरिक चेतना शरीर चेतना में लिपटी हुई होती है। सबसे बड़ी बाधा आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन में क्या है? जिस एक शब्द सुनते हैं हम लोग सत्संग में बार बार, मोह। मोह शब्द सुनते हैं हम लोग सत्संग में। मोह का मतलब हम अक्सर क्या समझते हैं? हमको ऐसा लगता है कि यार हम फैमिली के अंदर हैं, हमें अपनी फैमिली से मोह है। अगर मैं सब कुछ छोड़ करके हिमालय पे भी चला जाऊं, हिमालय में मेरे पास एक कमंडल रहेगा, वो तो रहना ही है, पानी तो पीना ही पड़ेगा ना। तो कमंडल टूटे ना, उसकी देखरेख करूं ना मैं, ये भी तो मोह है। तो अगर कमंडल से भी मोह है तो मोह का अर्थ क्या है फिर? और शास्त्र और संतों में मोह की बहुत बड़ी चर्चा है, पर अक्सर हम जिस मोह को मोह समझते हैं वो मोह स्वाभाविक है। सरवाइव करने के लिए वो मोह जरूरी होता है, और आप नहीं भी चाहेंगे तब भी रखना पड़ेगा। हम आप यहां सत्संग में बैठे हैं, अब मैं कहूं कि नहीं, मोह का त्याग करना चाहिए, तो मोह का त्याग करना मतलब जो मैंने वस्त्र पहने हैं, मुझे प्रॉपर ड्रेस में बैठना चाहिए यहां, और इसकी केयर करना, यहां आने से पहले उसे धारण करना, किस तरह धारण करना कि किसी को खराब ना लगे, ये मोह हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो मोह का मतलब ये नहीं कि संसार के कर्तव्य कर्मों से हमें हमारा अटैचमेंट है। मोह का मतलब ये है कि जिस चीज ने हमें अपनी आत्मा के सामने पर्दा बना करके अलग कर रखा है, एक्चुअली मोह वो है। मोह मतलब अज्ञान। अगर मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान में अगर मैं ये सोचूं कि मुझे एक व्यक्ति को एक थप्पड़ मारना है, कोई भी हमें कहेगा कि ध्यान में बैठ करके तुम ये क्यों सोचते हो, या ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये गलत चीज है। पर अगर मैं ध्यान में बैठ के ये सोचूं कि मुझे किसी भिखारी को दान भी देना है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। ध्यान में बैठ करके मैं ये सब सोचूं कि मुझे कल जाकर के बाजार में, गर्मी पड़ रही है, वहां प्याऊ लगाना है, ये एक अच्छा कर्म है। पर ये ध्यान में बैठ के इसे सोच के साक्षात्कार नहीं होगा,
अगर हम सोचे कि प्याऊ लगाऊंगा, एक अच्छा कर्म है, पर वो ध्यान में चिंतन हो रहा है, तो ध्यान के समय अगर थप्पड़ मारने का चिंतन भी बाधक है, तो ध्यान में बैठ करके किसी को बाजार में प्यासे को पानी पिलाने का भाव भी बाधक है। सेल्फ रियलाइजेशन इन दोनों चीजों के ऊपर की चीज है, और वो रियलाइजेशन जब थॉट ना हो, अच्छा हो या बुरा, थॉट दोनों ही बाधक है साक्षात्कार में। तो जब हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते होता क्या है, हमारी जो आंतरिक चेतना है, पूर्ण चेतना है, वो चेतना जब से हमने होश संभाला है तब से इस शरीर से चिपकी हुई है। हम दोष देते हैं कि हमारा मन दोस्तों से चिपका हुआ है, संसार की चीजें, कर्तव्यों से चिपका हुआ है, और इसलिए हम ज्ञान के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा नहीं है, ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं। ज्ञानी के लिए मोह क्या है, बाधक क्या है, उसका अपना चिंतन ही बाधक है। मतलब कि हमें रियलाइजेशन करने के लिए उस स्टेज को छूना है जहां पे ना अच्छा हो ना बुरा हो। तो जो सुख और शांति की बात है कि पहला अनुभव अगर साक्षात्कार हो रहा है तो उसका ये होगा कि गहरी शांति उत्पन्न होगी। और शांति में डिफरेंस समझना होगा कि वो शांति नहीं जो अचीवमेंट से आई है, वो शांति जो गहरे ध्यान से आई है, वो सुख जो गहरे ध्यान से, वो सुख नहीं जो ड्रेस खरीदने से या पहनने से। दोनों में अंतर। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि हम उस विषय पर चर्चा करें कि आत्म साक्षात्कार क्या है। और जब हम आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे अंदर पहली अभिव्यक्ति ये है कि हम गहरी शांति महसूस करते हैं जब हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। दूसरे प्रकार की साक्षात्कार के कई वेरिएशंस हैं। जब हम मंत्र शक्ति के साथ अपने आप को तल्लीन महसूस करते हैं, इतना तल्लीन होते हैं कि मन, श्वास और शब्द यानी नाम एक होने लग जाता है। नाम के साथ एक होना, ऐसी अवस्था होना, बार बार ऐसा हमारे साथ घटित होना, यह भी आत्म साक्षात्कार। अगर हम भजन करते हैं और नाम के साथ हमारी सुरती जुड़ने लग जाती है, जुड़ने लग जाती है, जुड़ती रहती है, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम ईश्वरीय चेतना के साथ एक हो रहे हैं। उस ईश्वरीय चेतना के साथ जब एक होने लग जाते हैं तब उस गहराई में दूसरा रियलाइजेशन दूसरे तरह का होता है कि हम प्रकाश के साथ कई बार ध्यान की अनुभूति में परमात्मा या ईश्वरीय चेतना या आत्म चेतना या ब्रह्म का स्वरूप प्रकट होता है। और ब्रह्म का स्वरूप जब प्रकट होता है, परमात्मा का जब स्वरूप प्रकट होता है, तो व्यक्ति प्रकाश की अनुभूति करता है, सहसा प्रकाश का दर्शन होता है। अगर प्रकाश अनुभूति होती है, स्वरूप में मन टिकता है, लीन होने लग जाता है, यह भी सेल्फ रियलाइजेशन है। दूसरा यह है कि हम जितना अधिक अभ्यास करते हैं और अभ्यास के साथ साथ जब हमारा स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव बनने के साथ साथ ये अनुभूतियां अक्सर उभरते रहती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम ईश्वर साक्षात्कार के साथ जिएं, आत्म साक्षात्कार के साथ जिएं। पर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं कि आत्म साक्षात्कार क्या है। आत्म साक्षात्कार के लिए देखिए, अनुभूति और साक्षात्कार दो चीजें हैं, दो शब्दों का
बार बार प्रयोग होता है। अनुभूति हर समय व्यक्ति कर सकता है। अनुभूति आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, गहरी शांति की अनुभूति होती है। अनुभूति कई बार सहज, जब व्यक्ति अत्यधिक सात्विक अवस्था में होता है, जब उसका मन तन शरीर सब सात्विक लय में होते हैं, रिदम में होते हैं, सत्संग से जुड़ा हुआ होता है, हर समय विचारों में एक आध्यात्मिकता गूंजती रहती है, तो उसे आध्यात्मिक अनुभूति के लिए अभ्यास नहीं करने पड़ते, उनको सहज अनुभूतियां होने लग जाती है। और साक्षात्कार ऐसी चीज है कि साक्षात्कार कभी कभी पर गहरे रूप में होता है। जैसे कई बार हम कहते हैं किसी को कि किसी व्यक्ति ने, किसी पत्रकार ने किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया। अंतर है साक्षात्कार। अनुभूति तो काम करते हुए भी ईश्वर की हो सकती है। जो व्यापक चेतना है, जो सर्वव्यापी परमात्मा है, उसकी अनुभूति काम करते हुए, कर्तव्य करते हुए भी हम महसूस कर सकते हैं। जब हमारा मन अंदर प्रवेश करने लग जाता है, शरीर के भीतर जो चेतना है उस चेतना में जुड़ने लग जाता है, तो हमें उसकी अनुभूति सहज होने लगती है। लेकिन साक्षात्कार कब होता है? जब हम भजन करते, जब हम ध्यान के गहरे ध्यान में पहुंचते हैं। गहरे ध्यान में अनेक अलौकिक अनुभूतियां हो सकती है, प्रकाश दर्शन हो सकता है, प्रत्यक्ष प्रेरणा मिल सकती है। तो यहां पर जो साक्षात्कार है, वास्तव में हम उस साक्षात्कार के मार्ग पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी चारों अवस्था हमारे पास है, उसको कभी ना कभी हम टच करते हैं। बस अंतर इतना है कि ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं भी फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि हम संसार के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा इतना स्तर ऊंचा नहीं हो पाया है अभी कि हम इस फ्लक्चुएशन से ऊपर उठ जाए। तो साक्षात्कार तो है, अनुभूति तो है, पर फ्लक्चुएशन भी साथ साथ है। इस फ्लक्चुएशन को मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम मेंटेन करना बंद कर देंगे तो सारी अनुभूतियां एक बार होगी, बार बार होगी, फिर फिसल जाएगी। नाम में मन भी जुड़ेगा, गहरी शांति, आनंद भी हमारे पास आएगा। हमें अंदरूनी आवाजें, अनहद नाद, दिव्य वाणी भी सुनाई देगी, हमें दर्शन भी होंगे, सब होगा। लेकिन ये फ्लक्चुएशन ऐसा होगा कि ये मिट भी जाएगी। अब हम जब सुनते हैं, शास्त्रों में सुनते हैं कि जिसे साक्षात्कार हो गया, हमें ऐसा लगता है कि एक बार साक्षात्कार हो गया तो फिर जीवन में और कुछ करना बाकी नहीं रहा, क्योंकि एक बार तो हो चुका। पर ये बात हमारे लिए नहीं है, ये बात उनके लिए है जो उस स्तर को पहुंच चुके हैं। पर हमें क्या है, इस फ्लक्चुएशन को मेंटेन करना है, और मेंटेन अगर हम करेंगे तो ये फ्लक्चुएशन कम होगा और अधिक से अधिक उस आत्म अनुभूति को हम अपने साथ बनाए रखेंगे। इसलिए तेज पुंजमय शिखर बना है, चमके अद्भुत नूर, चहु दिशि घोर घटा घन गाजे, बाजे अनहद तूर, गंगा जमुना निर्मल धारा, बेग चले भरपूर, गगन महल में तकत बिछाए, बैठे आप हुजूर। उस गगन महल के अंदर जो परमात्मा विराजमान, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप शक्ति है, उसके साथ हम कोशिश करें कि हमेशा जुड़ते रहें और उसका अनुभव प्राप्त करते रहें। अगर हमें ये हो रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि हम जिस साक्षात्कार के मार्ग पे चल रहे हैं, वास्तव में हम उस साक्षात्कार को कर पा रहे हैं। और अगर ये हो रहा है तो साक्षात्कार हो रहा है, अनुभूति हो रही है। इसलिए सज्जनों, आज यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। हम कोशिश करेंगे कि गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा मन, शरीर, सब कुछ समर्पित होकर के और इस मार्ग पे हम आगे बढ़ सके। और आगे फिर कभी मौका मिलेगा, फिर हम हाजिर होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई नंद किशोर यादव जी, जो हमारे पंजाबी बाग आश्रम से जुड़े हुए थे, उनको अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर से सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको लखनऊ नहीं, इस बार सूरत आश्रम लेके चलता हूं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्नन्त। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम ये वीकली यूएई का सत्संग रेगुलर रूप में श्रवण करते हैं और जिससे हमारे इस अध्यात्म पथ पर कई तरह से, चाहे एक जिज्ञासु की तरह से हम उसे श्रवण करें तो वो हमें ज्ञान के उस अविनाशी तत्व की प्यास जगाता है कि जिसे जानने के बाद जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में ईश्वर की, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ज्ञान और कर्म के महत्व को श्रवण करने के बाद जिस प्यास को उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने जगाई, एक जिज्ञासु जब इस वीकली सत्संग को सुनता है तो उसको भी वही प्यास अपने मन में जागती है और इसी सत्संग को एक अध्यात्म के पथ पर चलने वाला सद्गुरुदेव महाराज के द्वारा ज्ञान के मार्ग का जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, बोध प्राप्त किया है, तो वो उसी अध्यात्म पथ पर अपने अंतरात्मा के अनुभव को और विशेष रूप से हृदय में प्रकट करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। तो हर तरह से सत्संग व्यक्ति को, चाहे एक ज्ञानी सुनता है चाहे एक अज्ञानी सुनता है, उसे जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है। पर इसी सत्संग को सुनने के बाद जब उस पर और थोड़ा चिंतन किया जाए, उस पर मनन किया जाए, उसे अच्छी तरह से चबाया जाए, क्योंकि बिना चबाए भोजन की मिठास व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता है। जैसे भोजन भी हम खाते हैं, अगर उसे अच्छे से चबाएंगे नहीं तो उसका जो मीठापन है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। खा तो लेंगे लेकिन
उसके भोजन के अंदर की मिठास हमारे गले तक नहीं पहुंच पाएगी। उसे चबाना, और जितना ज्यादा चबाते हैं, कहा भी है जैसे अगर सूखी रोटी भी खाओ लेकिन चबा चबा के खाओ तो बहुत मीठी लगेगी। इसी तरह से सत्संग के भी शब्दों को चबाने की जरूरत है। अगर हम चबाएंगे इसे, चबाना मतलब उस पर मनन करना। चाहे हमारे नंद किशोर भाई ने ऐसी अनेक अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए इस मन की भी अवस्था, मन के भी स्वभाव की बात बताई, उस पर अगर हम थोड़ा और चबाए उन शब्दों को और तब फिर ध्यान करें तो अपने आप मन उस नाम में लग जाएगा। तो मैं बता रही थी कि कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोचत है धन को। ये मन ऐसा है, कभी तो अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे किले बनाता है, ऐसी ऐसी इमारतें बनाता है, खुद ही बनाता है, खुद ही उसमें फंस जाता है। और उन्हीं इमारतों को बनाने के बाद कभी यही मन हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर देता है कि अरे इसमें तो कोई सुख नहीं है, इससे अच्छा ये सारी संसार की मोह माया की इमारतों को खत्म करके, इसे तोड़ करके एक ऐसी जगह पर चला जाए जहां हर प्रकार के मोह के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाए। कभी यही मन फिर वहां से वापस लौटेगा और कुछ और सोचना शुरू कर देगा। तो इस मन का अपना कोई स्थिर अस्तित्व नहीं है, पर इसी मन को जब सत्संग के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करते हुए नाम की शक्ति में स्थिर किया जाए, बार बार उसे उसी जगह पे लाया जाए, तब फिर ये मन उसे उसकी आदत पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर उसे खुद ही पता चल जाएगा कि नहीं, वही जगह है जो मेरी अपनी जगह है, बाकी और सारी जगह तो बदलने वाली है, उसमें केवल सुख है। जैसे अभी बता रहे थे भाई कि सुख है पर उसमें शांति नहीं। वो अपने आप फिर मन को पता चलने लग जाता है। और यही तो हमें चाहिए, हम सभी भक्तों को यही बात चाहिए। खुद इस मन को ये समझना जरूरी है कि जो कुछ भी है बस केवल टेम्पररी सुख है, पर उसमें सच्ची शांति नहीं है, उसमें अनंत आनंद नहीं। और यही तत्व हमें बार बार सत्संग से जुड़ करके समझ में आता है। और इसीलिए ही तो ये हर वीक में सत्संग होता है, ये हर शुक्रवार का सत्संग जो हमें अपने आप में एक ऐसे अध्यात्म के मोड़ पर ले जाता है कि जहां जाने के बाद स्वतः ही अनंत स्वरूप आनंद कंद सच्चिदानंद के नजदीक हम धीरे धीरे पहुंचने लग जाते। तो मैं तो यही कहूंगी कि हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीकली सत्संग में जुड़े। और अभी मैं लखनऊ से सूरत आ गई हूँ गुजरात में, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम का भी गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर रात के ही सत्संग होते, 9 बजे से शुरू होते, 9 बजे से 11 बजे तक सत्संग होता है। हमारे परेश भाई को तो पता ही होगा, वो यहाँ बहुत रहे हुए हैं, तो उनको पता है कि यहाँ रात के ही सत्संग होते हैं। तो आज हमारे दूसरे भाई जी लोग चले गए, तो थोड़ा सा टाइम का भी हो रहा है, तो हम बातचीत करेंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा कि जिससे फिर
टाइमिंग का एक सेटलमेंट अलग से किया जाए या जैसे भी होगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। पर जो भी ये वीकली सत्संग में जुड़ते हैं, हम सभी लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये सत्संग केवल हमारे लिए नहीं है, हमें इस लिंक को औरों को भी पहुंचाना है। भाई खुद ही खाते रहेंगे तो पड़ोसी का ध्यान कौन रखेगा? और पड़ोसी का ध्यान रखना, उसका मतलब हमें जो लिंक मिलता है वो हमारे जो भी जानने वाले हैं, जो भी पहचानने वाले हैं, उसे हम शेयर करें। और शेयर करने में अपने आप ही खूब आनंद मिलता है। कोई भी चीज अगर आप किसी जरूरतमंद को वो देते हो, जरूरतमंद के साथ उसे शेयर करते हो, तो अपने आप अंतर्मन से इतना आनंद मिलता है। तो ज्ञान तो भाई अगर हम बांटेंगे तो और बढ़ेगा। समुंदर में से एक बाल्टी पानी हम ले भी ले तो समुंदर का पानी कभी खत्म नहीं होता। तो हमें भी ये ज्ञान का समुंदर जो गुरु महाराज जी ने बताया है, इस समुंदर से भी हमें औरों तक पहुंचाने के लिए अपने अनुभव रूपी बाल्टी की पानी को औरों तक बांटना है। और उसी के लिए ये लिंक ज्यादा से ज्यादा औरों को भी हम शेयर करें। और इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नंद किशोर भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राजेंद्र थापा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही सुंदर भजन गाकर हम सबको आनंदित किया। आप सभी जानते हैं कि हमारे ये जो यूई फ्राइडे का वीकली सत्संग है, एवरी फ्राइडे होता है इंडिया टाइम 9:30 PM से। लेकिन बाई जी के अभी सूरत ट्रांसफर होने के कारण हम लोग बहुत जल्द आपको टाइमिंग बताएंगे, न्यू टाइमिंग। और हमारे जो ये वीकली सत्संग का सत्संग है, ये रिकॉर्डेड भी होता है और इसका वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी करते हैं 1-2 दिन बाद। तो वहाँ पर भी जाके आप इस सत्संग से लाभ ले सकते हैं अगर आपकी ये लाइव सत्संग छूट जाए तो। और हमारे समिति का मानव धर्म यूट्यूब चैनल और मानव धर्म फेसबुक पेज भी है। हमारे परम सद्गुरुदेव महाराज जी और दिव्य परिवार का सत्संग प्रवचन उसमें होता है। वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब करके सत्संग का आनंद ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो आज के जो कार्यक्रम है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से, बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा
प्रभु कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।